मैं अभी ग्राम पंचायत छतवन के पंचायत भवन में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बिहार राजस्व ने लोगों को भेजा है जमाबंदी नंबर दे करके, ये कह करके भेजा है कि हर आदमी के घर जा करके, हर जो भी जो लोग हैं उनके घर जा करके उनको कागज, उनके पेपर्स उनको देने हैं। इन कमबख्तों ने क्या किया है कि पेपर लगा दिया बाहर, इस तरफ उस तरफ। यहाँ इस पंचायत में मेजॉरिटी ऐसी है जिसको पढ़ने नहीं आता है, और पढ़ने आता भी है तो धूप में खड़ा होकर कैसे लोग देखेगा और कैसे उसको जाके बताएगा। इस शीट में 10 शीट में आपको देखनी पड़ेगी। जो पैसा ले रहा है, जो तनख्वाह ले रहा है, वो आराम से सुकून से अंदर बैठा हुआ है, और आप जाकर के दीजिए और नंबर दीजिए। देने के बाद भी अगर नहीं मिलता है लिस्ट में, पहले तो आप धूप में खड़े होकर नंबर देखिए, नाम देखिए, फिर जाके उसको दीजिए। वहां पे उसको शीट नहीं मिलेगी। मेरे पास 5 ऐसी शीटों का नाम है जिसके इसके पास शीट नहीं है। फिर उसमें कहता है कि वो किसी और को दीजिए। जब आप वोट देते हैं, किसी को चुनते हैं, किस आधार पे वोट देते हैं? आपने जिला परिषद चुना, एक बार भी दिखाया? मैं 3 दिन से लगातार आ रहा हूं, एक दिन नहीं दिखाया कोई। आपने सरपंच चुना, क्या कभी आपका काम करने के लिए आया है? नहीं आया है। आपने मुखिया चुना, मुखिया आया है, दिखा आपका सरपंच में आके आपका काम करते हुए? नहीं दिखा। आपने वार्ड मेंबर चुना, क्या एक भी वार्ड मेंबर आपका काम करने के लिए आपके साथ खड़ा रहा? नहीं रहा। कल किसी ने बताया कि सीओ आने वाला है, आज सीओ नहीं आया। 3 दिन से मैं लगातार आ रहा हूं। मन्नू जो कर्मचारी है यहाँ का, वो उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। परसों मैंने हंगामा किया तो उसने मेरे पास, मुझे चुप कराने के लिए मुझसे बोला कि कागज दे दीजिए। मैंने कहा कितने लोगों का कागज लोगे? 150 लोगों के नाम है मेरे पास। मैंने कुछ का दीजिए, कुछ का बाद में दीजिएगा। उसको दिया है, और आज कागज मांगने गया हूं तो बोलता लिख के लेके आइए। वो क्या रहा है यहाँ? कर्मचारी रहबे नहीं करता है, कोई कागज नहीं देता, कोई फॉर्म नहीं देता, कोई को भरने नहीं आता है। और दूसरी बात, ऑफलाइन किए हुआ है, पैसा खा खा के 11,500 रुपया लिया और रसीद काट के दे दिया। ये रसीद है और ये हमारा ये है, हमारे बाप के नाम से आ रहा है। काहे आ रहा है? फिर हम इसके लिए हम ही करेंगे। हमारा रसीद है, ये देखिए रसीद, हम 26 तक कटाए हुआ है। ये रसीद देखिए, अब्दुल सलाम अबुल हसन। और यहाँ पे सबसे बड़ी और बात यह है कि इस कागज में जो पेपर ये दे रहा है, उसमें क्या लगाना है, कैसे करना है, ये बताने वाला कोई नहीं है। के बाला को पैसा खा खा के सोचिए, ऑफलाइन कर दिया है। जागिए, ये काम कर देगा आपका खराब। कल जो खराब हो जाएगा तो यही मन्नू, हमरा कागज ले गया दूसरे को। लीजिए। हमारा भी तो दे दिया दूसरे किसी को। क्या नाम था? अभी हसन के पोते हुए हम। नहीं, कागज में नाम क्या था? इफ्तार है। सखारा मत, इनका पेपर किसी और को दे दिया है। हाँ, वही का बेटा ले गया होगा। हाँ, उनका लड़का ही है। नंबर लिए हैं, नंबर पे अकील अहमद लिख के आया। उनका आपका चचा ले गया है? चचेरा भाई। चचेरा भाई ले गया, तुमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। झगड़ा उगड़ा हो रहा हुआ है ना? नहीं कैसे लेंगे? झगड़ा हुआ है उन लोगों से। तो आप ले आते तो फिर वो नहीं लेता, वो तो उसमें तो ये तो फिर पर्सनल मैटर है। हम दे देते, फोटो लेकिन स्टेट करा के दे सकता है ना? हाँ, तो वही देगा, ये थोड़ा देगा। करा के दे सकता है, वो लेकिन देगा। ये गलत है ना। ऐसे किसी तो फिर आपको देता तो वो भी तो कहता कि ये गलत है। तो नहीं, तो फिर दोबारा अगर मांग रहे हैं तो देना चाहिए ना। नंबर मांगने पे भी नहीं देता है। कब का कटा हुआ है तो बताइए। हल्ला चिल्ला करने पे काम का इधर का अब वो इसमें कौन से पेपर लगाने हैं, जिसमें 0 है उसमें कितना लगाना है, जिसमें रकबा गलत लिखा हुआ उसमें क्या लगाना है, जिसमें नाम गलत लिखा हुआ उसमें क्या लगाना है, ये बताने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। आप धूप में खड़े होकर रहिए। ये लाट साहब के बच्चे हैं जो अंदर बैठ करके चेयर पर बैठेंगे और वहां से पेपर बांटेंगे। सोचिए कि आपने क्या चुना है। कब तक यूं ही पैसों पे, नाम पे, दबंगी पे, दारू पे, किसी के कहने पे वोट देते रहेंगे आप? क्या आप चुनते वक्त ये नहीं सोचते कि ये आदमी जो अगर चुनाव जीत के जाएगा, जिला परिषद बनेगा, मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा? और यकीन मानिए, इस जमीन के पेपर में काम खराब हुआ तो यही जो कर्मचारी होगा, आज मन्नू है, कल कोई और होगा, वो आपसे न जाने कितने पैसे मांगेगा। वो पैसा फिर पैसा भरते रहिएगा आप। भाग गया कितना आदमी का? एक एक जमाबंदी का 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए इसने लिए हैं। 11,500 रुपया लिया है। और इसका काम नहीं हुआ अभी तक। काम भी गलत किए हुआ है, जमाबंदी नंबर गलत दिए हुआ है।
ये सब लगे हुए हैं, लोग धूप में खड़े होकर देख रहे हैं। आप देखते रहिए, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ अंदर ये 3 लोग बैठे हुए हैं, और ये जो पिंक शर्ट वाला है, पहले दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो अपना नाम इसने गलत बताया था। ये 2 लोग बने हुए हैं, और ये लाट साहब लोग अंदर बैठे काम करेंगे, पब्लिक धूप में खड़ी होकर के लिस्ट लेके आएगी। अब देखिए क्या करना है आपको। भीड़ में भीड़ बकरी की तरह लोग इस्तेमाल करता रहेगा, करते रहेगा। और सबसे अहम बात है कि जो इस्तेमाल कर रहा है वो खुद भी जाहिल है, सब के सब जाहिल है। मैंने कल वार्ड मेंबर से पूछा तो बोला हमको पढ़ने नहीं आता है, हम कैसे देख के इलेक्शन देखेंगे। मुखिया को पढ़ने नहीं आता, जिला परिषद को पढ़ने नहीं आता। कैसे ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके लिए, आपके साथ हरदम खड़ा हो। क्या जब चुनाव नहीं होता था 56 में, अब क्या लोग, यहाँ के लोग जी नहीं रहे थे? चुनाव हो गया, हमारा पैसा पंचायत में आता है, हमारे पैसों से ये लोग यहाँ पे बैठ के सैलरी उठा रहे हैं, इनको यहाँ का एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा होगा, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि पंचायत भवन में ताला लगा दिया जाए और इनको अंदर डाल दिया जाए। सीओ आएगा, वीडियो आएगा, और जो दरोगा है दरोगा आएगा, फिर इनको छुड़ा के लेके जाएगा, उसको जो करना होगा करे। अल्लाह हाफिज।